राम राम। कहते भगवान ने जो करना होता है, चाहे आप उसे रोकने की लाख कोशिश करो, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते। लंका का महाराजा रावण, जो कि त्रिकालदर्शी था, तीनों लोकों के बारे में जानता था, भाग्य की देवी उससे प्रसन्न थी, वो अपने बारे में सब कुछ जानता था। उसे ये भली भांति ज्ञात था कि मेरी मृत्यु किसके हाथ से होगी और वो किस रूप में इस धरती पर जन्म लेगा। तो जब महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या का विवाह होने लगा, उसे यह भली भांति ज्ञात था कि इन दोनों का पुत्र ही जन्म लेकर मेरा वध करेगा, क्योंकि महाराज दशरथ और महाराज कौशल्या पिछले जन्म में मनु एवं शत्रुपा के रूप में थे। तब उन्होंने नारायण की पूजा की, नारायण उनसे प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा कि हमें आप जैसी संतान चाहिए। तो श्री नारायण ने कहा, मेरे जैसा तो कोई और नहीं, मैं ही आपकी संतान के रूप में आकर आप जन्म लूंगा। तो जब रावण को ज्ञात हुआ कि दशरथ का विवाह कौशल देश की राजकुमारी कौशल्या के साथ तय हो गया है, तो रावण ने कहा, मैं इस विवाह को ही नहीं होने दूंगा। जब विवाह ही नहीं होगा तो इनका पुत्र कैसे होगा। बारात अयोध्या से चली, मार्ग में नदी पड़ती थी। सारी जो बारात थी वो नाव पे सवार हो गई, नाव चलने लगी। रावण ने अपनी माया से उस नदी में भंवर ला दिए, सारी नावें उलट पुलट हो गई। कोई इधर तैर के जा रहा है, कोई उधर तैर के जा रहा है। महाराज दशरथ जो दूल्हे थे, उनके हाथ में एक लकड़ी आई, उसको पकड़कर, और उनके साथ महामंत्री सुमंत थे, उनको पकड़कर वो नदी के दूसरे किनारे पर जाने लगे। लेकिन पानी इतनी वेग से था कि वो एक सागर किनारे जाकर बाहर निकले। उधर रावण ने देखा कि कौशल्या दुल्हन के रूप में तैयार है। रावण ने क्या किया, उस कौशल्या को उठाया और एक ट्रंक में बंद किया। उस ट्रंक को उठाकर अपनी माया से आकाश मार्ग में ले गया और जाकर सागर में फेंक दिया। वहाँ रावण की एक मायावी हवेल मछली थी, उसे कहा, इसको अपने पास रखना, ये मेरी धरोहर है। अब रावण वापिस आया। उधर जो हवेल मछली थी वो किसी चीज से टकराई, जो ट्रंक था उसके मुंह से छूट गया। वो ट्रंक बहते बहते उसी किनारे पे आ गया जिस किनारे पे महाराज दशरथ एवं सुमंत थे। अब उन्होंने देखा ये पेटी, ये ट्रंक कैसे आया। उन्होंने खोल कर देखा तो बीच में देवी कौशल्या थी। उन्होंने पूछा, आप कौन? उन्होंने कहा, मैं महाराज दशरथ। उन्होंने कहा, आप कौन? कहती, मैं कौशल्या। तो सुमंत की उपस्थिति में उन दोनों ने वहीं पे गंधर्व विवाह कर लिया। जब रावण ने ऊपर आकर देखा कि ये क्या हुआ, ये तो इनका विवाह हो गया, फिर रावण ने सोचा, जब इनका पुत्र होगा तब देखा जाएगा, अभी से मैं क्यों चिंता करूं, मेरे को मारने वाला तो इस संसार में कोई पैदा नहीं हो सकता। रावण अपने अभिमान के मद में वहां से चला गया। बाद में गुरु वशिष्ठ आए, सारी प्रजा आई, विधिवत उनका पुनः विवाह कराया गया। तो इस छोटी सी कथा कहने का आशय ये है मेरे भाई बहन, कि भगवान जो चाहते हैं आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप उसको रोक नहीं सकते, आप उसको बदल नहीं सकते। रावण जैसा महाबली जब अपनी तरफ से सब कुछ कर चुका था, लेकिन फिर भी जो भगवान की इच्छा थी उसके आगे कुछ भी नहीं कर पाया, तो आपकी और हमारी क्या औकात है। इसलिए होई है सोई जो राम रचि राखा, जो राम ने रचा है वही होगा। इसी नियम को अपने जीवन का उद्देश्य बना लीजिए। देखिए आपका जीवन हमेशा खुश में रहेगा, सुखी रहेगा। राम राम, जय श्री राम।